Assalamu alaikum all guys. I hope you all are fine. Today we will discuss teacher education for inclusion. Importance of teacher education for inclusion. Inclusion का मतलब है कि आपने सब एक ऐसा टीचर, बेहतर टीचर जिसमें क्लास में वो सब बच्चों को एक साथ लेकर चले, एक साथ सबको पढ़ाए, तो वो इंक्लूसिव टीचर कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अच्छा पढ़ाने वाला टीचर। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना। तो हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। तो पहले जो हमारे पास पहले नंबर पर है, टीचर एजुकेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फॉस्टरिंग इंक्लूजन विद एन एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, विद एन एजुकेशनल सेटिंग। Here are several reasons why teacher education for inclusion is important. ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टीचर एजुकेशन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इंक्लूजन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। ठीक है, पहला है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी अवेयरनेस। ठीक है, प्रोमोटिंग का मतलब है तरक्की, डाइवर्सिटी मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्लास में बच्चे होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस, आगाही। इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हेल्प educators understand and appropriate diversity all item in all its form। ठीक है, इंक्लूसिव टीचर जो होता है उसको ये प्रोग्राम इस चीज़ में मदद देते हैं और अप्रोप्रिएट करते हैं। उसको पता चल जाता है कि मैंने बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, उनको सबको एक साथ किस तरह लेकर जाना है। वो ही प्रोग्राम जो हमें पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो प्रोग्राम जो है हमें क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में आगाही देते हैं। इंक्लूडिंग रेस मतलब नस्ल, एथनिसिटी, ताल्लुक़ जो होता है आपका, जो आप किस ख़ानदान से हैं, एथनिसिटी, कल्चर है, लैंग्वेज है, फिर हर किसी का अलग कल्चर होता है, हर किसी की अलग लैंग्वेज होती है। सोशो इकोनॉमिक है, स्टेटस है, मतलब जो माशी स्टेटस होती है हर किसी की मुख्तलिफ होती है। एबिलिटी है, काबिलियत, एंड जेंडर आइडेंटिटी है, और जो जिनसी आपकी शनाख्त होती है। ठीक है, इन सब अवेयरनेस, इन सब ये सारी डाइवर्सिटी आ जाती है क्लास में। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है, कल्चर की होती है, एथनिसिटी की होती है, सोशो इकोनॉमिक्स स्टेटस की होती है, ये सारी डाइवर्सिटी है क्लास में। दिस अवेयरनेस हेल्प टीचर क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट। ये जो अवेयरनेस है, ये जो आगाही है जो टीचर को मिलती है, ये टीचर को मदद देती है कि वो सारे स्टूडेंट को इक्वल, यानी कि इक्वल लेकर चले। किसी में ये ना हो कि रंग का कोई फ़र्क ना हो, ना कोई मज़हब का फ़र्क हो, ना कोई कास्ट का फ़र्क हो, मतलब सबको इक्वल लेकर चलना है। वेयर स्टूडेंट फील वैल्यूड, जहाँ स्टूडेंट को वैल्यूड दी जाती है, स्टूडेंट अपने आप को वैल्यूड महसूस करते हैं कि हमारी यहाँ पर कदर है, एंड रिस्पेक्टेड, और उनको इज़्ज़त मिलती है। तो एक जो इंक्लूसिव टीचर है वो जो है ना एथनिसिटी पे फोकस करता है, ना कल्चर पर, ना लैंग्वेज पर, ना सोशो इकोनॉमिक स्टेट पर, ना एबिलिटी पर, ना जेंडर आइडेंटिटी पर, बल्कि सब स्टूडेंट को इक्वल लेकर चलता है। तो ये है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी अवेयरनेस, यानी कि एक क्लास में डाइवर्सिटी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लड़के होते हैं, हर कास्ट के होते हैं, हर मज़हब के होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं करना, सबको एक साथ लेकर चलना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इक्विपिंग टीचर विद इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़। ठीक है, इक्विपिंग का मतलब है दुरुस्त करना, टीचर्स विद इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़, टीचर्स की जो इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़ हैं उसको दुरुस्त करना। ठीक है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो मुहैया करते हैं टीचर को विद नॉलेज, तालीम, यानी कि इल्म देते हैं वो टीचर को। ये प्रोग्राम जो है ये टीचर उस्ताद को नॉलेज प्रोग्राम करते हैं, स्किल्स देते हैं, एंड स्ट्रेटजीज नीडेड टू इफ़ेक्टिवली मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, ये एक टीचर को, आपको एक टीचर के तौर पर तैयार किया जाता है। ये आपको प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, स्किल और स्ट्रेटजीज डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड की बुनियाद पर।
ٹھیک ہے، ان کی ہر قسم کے ہر بچے کی علیحدہ نیڈز ہوتی ہیں، تو ان کی نیڈز کو پورا کرنے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ساری چیزیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں. دس انکلیوڈس امپلیمنٹنگ differentiated instruction using universal design for learning principles and adopting teaching method and to accommodate various learning style and abilities. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹیچر کو کلاس میں ایک میتھڈ سے نہیں پڑھانا چاہیے. لیکچر میتھڈ سے کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کو لیکچر میتھڈ سے، کوئی ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے سمجھ رہا ہے اس کو ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے، کوئی گروپ ٹیچنگ میتھڈ سے سمجھ رہا ہے تو اس کو گروپ ٹیچنگ میتھڈ سے. یعنی کہ ڈفرینٹ میتھڈ آپ نے یوز کرنے ہیں اور ڈفرینٹ لرننگ سٹائل آپ نے یوز کرنے ہیں جس سے بچے آسانی سے سیکھ سکیں. میتھڈ ٹیچنگ میتھڈ یوز کریں، ڈیمونسٹریشن میتھڈ یوز کریں، گروپ ٹاسکنگ دے دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنے سے بچے سیکھ سکتے ہیں آسانی سے. پھر ہمارے پاس آتا ہے کریٹ ایکسیسیبل لرننگ انوائرمنٹ. ایکسیسیبل کا مطلب ہوتا ہے پہنچ، یعنی کہ آپ کی پہنچ کے مطابق. لرننگ انوائرمنٹ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، سیکھنے کا انوائرمنٹ، آپ نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کی پہنچ کے مطابق ہو. ابھی ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ایسی زیادہ فیسز رکھ دی کہ بچے وہاں پر بچوں کی پہنچ نہیں ہے، ان کو پیرنٹس وہاں پر فیس نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کریٹ ایکسیسیبل لرننگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، ٹیچر نیڈ ٹو بی ٹرین ان کریٹنگ ایکسیسیبل لرننگ انوائرمنٹس دیٹ ریموو بیریئرز ٹو لرننگ فار اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹیز. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ایک ٹیچر کے لیے، لیکن بقائے جو پرنسپل، جو اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسیبل کرے، فیس اتنی رکھے کہ ہر بچے کی ایکسیس ہو، وہاں تک پہنچ ہو. ٹھیک ہے، یہ ٹیچر کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچر نیڈ ٹو بی ٹرین کریٹ ایکسیسیبل لرننگ انوائرمنٹ دیٹ ریموو بیریئرز ٹو لرننگ فار اسٹوڈنٹ ڈسیبلٹیز. ٹیچر کو ایسا ایکسیسیبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا اور ان کو جو رکاوٹیں ہوں گی اسٹوڈنٹس کی ان کو ختم کرنا ہوگا، ریموو کرنا ہوگا، تاکہ اسٹوڈنٹ کی جو ڈسیبلٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آسانی سے وہ لرن کر پائیں. دس انکلیوڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ امپلیمنٹنگ اسسٹیو ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، ایسی ٹیکنالوجی، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں، یہ شامل ہے دس انکلیوڈ، یعنی کہ اس ایکسیسیبل انوائرمنٹ میں کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو، امپلیمنٹ دا اسسٹیو ٹیکنالوجیز، یعنی کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے میکنگ فزیکل اسپیس ایکسیسیبل اینڈ پرووائڈنگ دا اپروپریٹ اکوموڈیشن اینڈ موڈیفیکیشن. یعنی ان کو جدیدیت کی طرف سے آپ نے لے جانا ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان اسپیس صحیح ہو، آرام سے وہ فیل کریں کلاس میں، پرسکون ماحول ہو، سیکیور فیل کریں، تو وہ کیا ہوگا، اس سے ایکسیسیبل لرننگ ہوگی، ایکسیسیبل لرننگ انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس فاسٹرنگ پازیٹیو ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے. پازیٹیو ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے نزدیک ہونا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس کو سمجھانا ہے، اور اتنا بھی ٹیچر کو کلاس میں سخت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جب مطلب کلاس میں پیریڈ ہوتا ہے تو بچے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سر کا پیریڈ ہے، تو آپ نے جو نا جلدی جلدی اس کی کتابیں نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، بچوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے ٹیچر بننا ہے، جلاد نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اتنا ڈرانا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات جو ہے ڈر کی وجہ سے کریں. نہیں، یہ اس طرح ٹیچر نہیں ہوتے. ٹیچر کا مطلب یہ ہے آپ نے ان کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے، اور تاکہ، ٹھیک ہے، فاسٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا. ٹھیک ہے، ویسے فاسٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا. آپ نے مثبت انداز سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کر کے ان کی پرورش کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کے روحانی باپ ہیں. ٹھیک ہے، والدین ان کو زمین پر لاتے ہیں، آپ ان کو آسمان پر لے جاتے ہیں. روحانی باپ ہونے کے ناطے آپ نے ان کے ساتھ مثبت طور پر ان کی پرورش کرنی ہے. ٹھیک ہے، انکلوسیو ٹیچر ایجوکیشن emphasizes دا امپورٹنٹ آف بلڈنگ پازیٹیو ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹ، فیملیز اینڈ کمیونٹیز. ٹھیک ہے، انکلوسیو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ کریٹ کرے، ان کی فیملی کے ساتھ اور کمیونٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹیچر لرن ہاؤ ٹو کریٹ سپورٹیو اینڈ ویلکم کلاس روم، کریٹ
welcome classroom culture where every student feel included and supported in their academic and social emotional development. ठीक है, टीचर को कैसे क्रिएट करना होगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि वो बच्चों के लिए सपोर्टिव हो, मददगार हो और उनको वेलकम किया जाए जब वो क्लास में आए। उनके लिए वेलकम, उनको वेलकम फील होना चाहिए कि हमें क्लास में वेलकम किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होता कि एक बच्चा लेट आया, आपने सब पूरी क्लास के सामने उसको कान पकड़वा दिया, चार स्टिक लगा दी, तो उसकी वो बेइज्जती होगी, ये डिसरिस्पेक्ट होगा, तो कल से वो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। आपने उसको पॉजिटिविटी में कोई सज़ा देनी है, नेगेटिव पनिशमेंट से अवॉइड करना है। ठीक है, तो हो सकते तो दरगुजर करो। ठीक है, दरगुजर करने से बच्चे चलो एक दिन लेट होती हैं, 2 दिन लेट होते हैं, आइंदा सही हो जाएंगे। पॉजिटिविटी में आपने उसको अगर कोई पनिशमेंट दे दी तो ठीक, नेगेटिविटी की तरफ नहीं आना। कल्चर वेयर एवरी स्टूडेंट फील इंक्लूड सपोर्टेड इन दियर एकेडमिक, जहाँ पर वो अपने जो है ना एकेडमिक अपने आप को शामिल महसूस करें एकेडमिक तौर पर, और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के तौर पर वो अपने आप को वहाँ पर शामिल महसूस करें। एड्रेसिंग बेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, एड्रेसिंग बेस एंड स्टीरियोटाइप्स यानी कि आपने उनको बेस उनकी एड्रेस करना है और उनको आपने खूबसूरत बनाना है। स्टीरियोटाइप का मतलब है आपने उनको इतना अच्छे अंदाज से पढ़ाना है कि वो हर चीज़ उनको समझ आ जाए और वो खूबसूरत तरीके से, दुरुस्त तरीके से आपने उनको पढ़ाना है। ठीक है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प एजुकेटर्स। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं एजुकेटर्स को हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस देयर ओन बेसिस एंड स्टीरियोटाइप दैट में इफेक्ट देयर इंस्ट्रक्शन विद स्टूडेंट। ठीक है, ये जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं ये एजुकेटर को मदद देते हैं कि वो उनकी बेस और उनकी जो स्टीरियोटाइप्स यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ाने का जो अंदाज़ है उसमें उनको मदद देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट को कैसे इंटरेक्ट करें और कैसे उनको पढ़ाएं। बाय प्रोमोटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कल्चर competency। ठीक है, टीचर कैन क्रिएट मोर इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील सेफ एंड वैल्यूड। ठीक है, टीचर को किसी भी कल्चर कंपिटेंसी पर नहीं आना चाहिए कि ये फ़लाँ कल्चर का है तो ये फ़लाँ कल्चर का है, ये बलोच है तो ये पठान है, मैं पठान हूँ तो मैं पठान के जो पठान लड़के हैं पठान कल्चर के तो उनको मैं प्रेफर करूँगा, उनको मतलब मैं अपने बात भी करूँगा। तो आपने क्लास में लैंग्वेज भी उर्दू यूज़ करनी है। ठीक है, ये ना हो कि अभी डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे बैठे हैं, आप पश्तो बोल रहे हैं या आप बलूची बोल रहे हैं, तो जो डिफरेंट लैंग्वेज के लड़के हैं उनको तो वो लैंग्वेज नहीं आती, तो इससे भी क्या है नेगेटिविटी जाती है। ठीक है, कल्चर के डिपेंडेंसी पर भी नहीं जाना है, सबको इक्वल लेकर जाना है। ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर स्टूडेंट क्या करें अपने आप को सेफ़ और वैल्यूड, यानी कि जहाँ पर वो ये महसूस करें कि हम यहाँ पर सेफ़ हैं और हमें यहाँ पर कदर मिल रही है। छठे नंबर पर हमारे पास आता है इनकरेजिंग सोशल जस्टिस, यानी कि आपने उनके दरमियान जो समाजी इंसाफ है वो इनक्रेज करना है। ठीक है, कि इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन empower educators to become an advocate for social justice and equity in education। यानी कि एक टीचर जो है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो एक इंक्लूसिव टीचर को इस तरह एम्पावर करते हैं कि वो एक एडवोकेट के तौर पर सोशल समाजी, यानी कि आपने देखो आप एक समाजी वो हो, जस्टिस हो, टीचर क्या करता है समाजी जस्टिस से। उस क्लास में 30 लड़के बैठे हुए हैं तो 30 लड़कों को अगर उसने इम्तिहान लेना है तो सोशल जस्टिस से लेना होगा। ठीक है, जो जिस बच्चे का जो हक है उसको वही मार्क्स मिलेंगे। एंड इक्विटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में आपने इक्वलिटी लानी है। ठीक है, सबको एक जैसी एजुकेशन, ये नहीं कि जो फ्रंट पे बैठे हैं आपने उनको पर ज़्यादा फोकस किया, जो बैक बेंचर हैं जो पीछे बैठे हैं उनको आपने कोई फोकस नहीं दिया, ना उनकी कोई कॉपी चेक की, ना उनका कोई होमवर्क चेक किया, ना उनको कोई होमवर्क दिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये इक्वलिटी एजुकेशन में नहीं है, आपने सबको इक्वल लेकर जाना होगा। ठीक है, टीचर लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चैलेंज सिस्टमेटिक इनइक्वलिटी एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट प्रोमोट फेयरनेस इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, टीचर को ऐसी पॉलिसीज़ वो करनी होगी जहाँ पर उनको फेयरनेस हो, यानी कि वो खुद को सेफ खौफ ना हो उनको। ठीक है, और वो इंक्लूजन अपने आप को वहाँ पर करें और उनको तमाम मौके वहाँ पर मिल जाए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके,
तमाम मौके जो हैं तमाम स्टूडेंट को मिलने चाहिए और वो फेयरनेस फील करें। ये ना हो कि वहाँ पर उनको फेयर हो तो वो क्लास में कैसे बैठे होंगे। नो फेयरनेस, विदाउट फेयरनेस ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहाँ पर वो फेयरनेस महसूस करें। तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इम्प्रूविंग स्टूडेंट आउटकम्स। रिसर्च हैज़ शोन दैट, यानी कि आपने इम्प्रूव करना है, स्टूडेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करना है। रिसर्च हैज़ शोन दैट इंक्लूसिव एजुकेशन लीड टू पॉजिटिव आउटकम फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट के जो आउटकम्स हैं उनको आपने इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर जो टॉपर हैं क्लास में, उनको तो आपने एक मरतबा पढ़ा दिया, उनको समझ लगी है, वो एग्ज़ाम में भी टॉप कर जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनको आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, सब की आउटकम्स को आपने एक जैसा लाना है, तभी आप इंक्लूसिव टीचर बन सकोगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश लाजमी है कि बंदा करे। कोशिश हर इंसान का हक है। हम अभी देखें, पीरियड्स होते हैं 30 मिनट के, तो वहाँ पर आप अगर फुल फोकस करोगे, 30 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर 1 मिनट भी आप 1 मिनट भी एक बच्चे को देते हो, तो क्लासेस में ऐसी ऐसी क्लासेस में होती हैं जहाँ 40 बच्चे बैठे होते हैं, तो वो तो 30 बच्चों को 10 बच्चे तो वैसे रहेंगे। कोशिश लाजमी करनी है। आप एक्स्ट्रा टाइम देकर इंक्लूसिव टीचर बन सकते हैं, छुट्टी के बाद आप एक्स्ट्रा टाइम देकर। ठीक है, तो उनकी आउटकम्स को आपने पॉजिटिव तौर पर सबको इक्वल ले जाना है, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट, इंक्रीज इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, एंड enhanced social emotional development by equipping teacher। आपने सोशल इमोशनल जो उनको डेवलपमेंट करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनके इंक्रीज द इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है आपने उनके करीब जाना है, स्टूडेंट्स के इस तरह करीब जाना है उनके साथ। बी फ्रेंडली बट नॉट अ फ्रेंड। स्टूडेंट के साथ आपने फ्रेंडली फ्रेंडली रहना है, लेकिन फ्रेंड नहीं बनना है। ठीक है, इंक्रीज उनके नज़दीक जाना है ताकि वो आपसे हर सवाल पूछ सकें। ठीक है, फ्रेंडली रहना है लेकिन फ्रेंड नहीं बनना। फ्रेंडली मतलब दोस्त के तौर पर आप उसके साथ रह सकते हो, लेकिन उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करना है, एंड मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना है कि आप ये काम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया, आपने उसको बार बार मोटिवेट करना है कि आप ये काम कर सकते हो, आप फलां सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हो। एक बच्चे की मैथ कमज़ोर है तो आप, वो कहता है कि मुझे मैथ नहीं आती, आप उसको मोटिवेट करें कि आप प्रैक्टिस करें, आप टॉप कर जाओगे। मोटिवेट करने से बार बार वो मोटिवेट हो जाएगा, एक दिन वो टॉप कर जाएगा। By equipping teacher with knowledge and skills to create inclusive classroom, teacher education contribute to better outcomes for all learners। ठीक है, आपने क्या करना है, equipping का मतलब होता है दुरुस्त करना। ठीक है, दुरुस्त कर कर, टीचर्स को दुरुस्त कर कर उनको नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करके इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट करना होगा। टीचर एजुकेशन जो है उसको बेहतर बनाना होगा तमाम लर्नर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये था 7वां रूल था। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। HT नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। HT नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लगी होगी। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ऑफिशियल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंक्लूजन। ओके, बंडल ऑफ थैंक्स।